उत्तराखंड को देवों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उत्तराखंड के कण कण में भगवान बसते हैं और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के रामनगर में, जहां पर एक भीम मंदिर है। बताया जाता है इस पूरे इलाके को विराट नगर कहा जाता था। राजा विराट की ये राजधानी हुआ करती थी और पांडवों ने अपने अज्ञातवास का लगभग 1 वर्ष यहाँ पर काटा था। ये जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना महाराजा विराट के द्वारा की गई थी और कहा यह भी जाता है कि जो सामने शिवलिंग है, इसकी स्थापना यहाँ पे खुद भीम जी ने की थी। और आसपास यहीं पर ही इस जंगल के अंदर एक किला मौजूद है जो काफ़ी अंदर है, जहाँ पर द्रौपदी और कुंती रहा करती थी और द्रौपदी और कुंती के नहाने के लिए कुंड भी यहाँ पर बनाया गया था, जहाँ पर वे स्नान कर इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आती थी। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसे माना है, बोर्ड भी लगाए हैं ताकि इस मंदिर की पहचान हो सके। बता दें, इस मंदिर की आस्था काफ़ी पुरानी है और हजारों सालों से लोग यहाँ पर आते रहे हैं। इस मंदिर की पहचान दोबारा से उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे ही मंदिर को लेकर के मंदिर वर्णमाला एक पूरा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो वर्षों पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं और अभी तक जो देश के विभिन्न इलाकों से आने वाले भक्त हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इन जैसे तमाम मंदिरों को उत्तराखंड सरकार दोबारा से पुनर्जीवित करने जा रही है। इन मंदिरों की आस्था लोगों तक पहुंच सके, लोग इन मंदिरों से जुड़ सके, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार एक प्रोजेक्ट चला रही है, मंदिर वर्णमाला। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के तमाम ऐसे मंदिरों को मंदिर वर्णमाला से जोड़ा जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश और दुनिया के तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच सकें। उत्तराखंड सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड के उन तमाम मंदिरों को दोबारा से नई पहचान दी जाए जो हजारों वर्ष पुराने हैं और उनका इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन भक्त अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी पुराना है। उत्तराखंड के अगर इतिहास की अगर बात करें तो हजारों लाखों वर्ष पुराना उत्तराखंड का इतिहास है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तमाम ऐसे धाम हैं जिनके दर्शन करने देश और दुनिया से हजारों लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग आते हैं और अपनी आस्था को यहाँ पर पूजते हैं। बात करें उत्तराखंड के तमाम मंदिरों की तो इस प्रकार के तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर भक्तों को आना चाहिए और इनके दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन मंदिरों का इतिहास वाकई में इतना पुराना है कि भक्त यहां पर आकर के अपनी आस्था को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं और आस्था के साथ इन मंदिरों में आकर अपने भगवानों को, अपने आराध्यों को पूज सकते हैं। इसको विराट नगरी किया जाता है। तो राजा विराट जो थे तो उनके यहाँ जो है अज्ञात वनवास में पांडव आए थे, तो उन्होंने जहाँ जो है कीचक था राजा का साला, तो उन्होंने भीम ने मारा था उसको कीचक के लिए। जहाँ 2 कुआं हैं तो कुआं पे द्रौपदी पानी भरने जाती थी, तो राजा विराट के साले के लिए जो है उन्होंने भीम ने वहाँ मारा। तब उनके लिए ज्ञात हुआ कि ये तो बिना भीम के जो है ये कीचक नहीं मरेगा। तब तक उनका अज्ञात वनवास कट गया। तो उन्होंने जो है सूर्य के लिए अपना हाथ जोड़े और कहा कि महाराज अब हमारा अज्ञात वनवास कट गया, अब हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे लिए पहचान नहीं मिला और जो हमारा लड़की जो है उत्तरा नाम था उसका, उसी के नाम से उत्तराखंड पड़ा है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी को शादी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी धर्म की लड़की है, शादी करते हो तो मेरा एक लड़का है अभिमन्यु, उसके साथ में शादी कर दो। तब अभिमन्यु के साथ में जो है उत्तरा की शादी करी। देखिए, इसको गरल कंठेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी प्राचीन इसकी मान्यता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था राजा विराट के यहाँ, तो वो जंगलों में रहे और ऐसी मान्यता भी है कि क्योंकि वो शिव को पूजते थे, तो ये मंदिर जो यहाँ पर शिवलिंग है वो पांडवों द्वारा स्थापित है। हम अगर यहाँ देखें तो विराटनगर के अवशेष यहाँ मिलते हैं। कई बार जब मकान बनाते हैं लोग, यहाँ पर जो खुदाई होती है तो उसमें कोई मूर्ति, कोई पत्थर ऐसा निकल आता है। तो ये जो मंदिर है ये जंगल में स्थित है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के किनारे बफर जोन में। और इसमें हम देखते हैं बहुत सी पुरानी शिवलिंग के अलावा मूर्तियाँ भी हैं, उसमें गणेश जी की भी हैं, उसमें शिव जी की भी हैं। तो ये समझ में आता है कि जो विराटनगर जब उस समय रहा होगा, अपने आज से करीब 5000 साल पहले, बहुत घने वन रहे होंगे और उन घने वनों में जब पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा और उस शिव की उपासना करते हुए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।